सदिश में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग हमने आपको बताया था कि हम जो है आज क्वेश्चन भी करेंगे और जो है स्पेशल केस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ विशेष परिस्थितियाँ देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 फिजिक्स, और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग आज सबसे पहली विशेष परिस्थिति लेते हैं और आपको ध्यान से समझनी है। देखिए अपनी जो है पहली विशेष परिस्थिति कुछ इस तरीके की है। तो हम यहाँ लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, देखिए अपना केस नंबर 1 कुछ इस तरीके का है स्टूडेंट्स। केस नंबर 1 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर का परिमाण है ना, अपना जो ए वेक्टर का परिमाण है, ये हम कह सकते हैं बी वेक्टर के परिमाण के बराबर हो। ठीक, जितना मतलब अपना ए वेक्टर का परिमाण है उतना ही परिमाण अगर जो है इसके कितना हो, बी का हो। तो देखिए क्या क्या होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला ये मिलेगा, ठीक है ना, यानी जो रिजल्टेंट होगा अपना आर, यहाँ पर ये होगा 2a cos थीटा डिवाइड बाई 2, एक फॉर्मूला ये मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला जो हमें मिलेगा ना यहाँ से एस, वो मिलेगा अपना 2, हम कह सकते हैं 2a साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये मिलेगा हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि सर ये दो फॉर्मूले कहाँ से आए, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आर वाला फॉर्मूला मैं समझाता हूँ कि कहाँ से आया। देखिए कल मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था ना, आर रिजल्टेंट निकालने का, वो क्या था, तो आपका आंसर होगा सर वो था a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना, ये था। अब यहाँ से आप देखिए कि अपना a जो है ना वो b के बराबर है, तो मैं a की जगह तो a है ही, b की जगह भी मैं a इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये अपने पास कितना निकल के आएगा, ये अपने पास आएगा a² प्लस b की जगह भी आएगा a² प्लस b की जगह a आएगा, तो ये बन जाएगा अपना 2a² cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम आर का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा a मतलब हो जाएगा अपना 2a² प्लस 2a² cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो अपने पास कॉमन आएगा, देखिए 2a² और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos थीटा। अब मुझे ये 1 कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से 1 ये कैंसिल आउट होगा, देखिए ये 1 कैंसिल आउट होगा अपना, आपको पता है 1 तो ऐसे ही है, cos थीटा की जगह मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। कोस, देखिए असल में फॉर्मूला अपने पास ये होता है cos 2 थीटा, ये होता है अपना 2 cos² थीटा माइनस 1। यहाँ पर 2 थीटा था तो अपना आधा हो गया, यहाँ पर थीटा ही है तो उसका हाफ एंगल हो जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास निकल के, ये आएगी 2a² इंटू में 2 cos² थीटा बाई 2। तो मल्टीप्लाई करिए तो अपना हो जाएगा, देखिए 4a² cos² थीटा बाई 2। तो देखिए क्या निकल के आएगा, यहाँ से 4 का हो गया 2 और a² का अपना आ गया a, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास ये निकल के आ गया, ठीक है। तो ये देखिए यही तो है r बराबर 2a cos थीटा डिवाइड। इसी तरीके से जब आप हम कह सकते हैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, माइनस वाला फॉर्मूला, तो आपको क्या है ना, ये माइनस वाला भी हम कह सकते हैं मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण आपस में बराबर होते हैं तब आर रिजल्टेंट 2a cos थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाता है, और जो अपना अंतर सदिश है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है, 2a sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाता है। अब देखिए चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज की क्या कंडीशन होगी, चतुर्भुज की कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी। चलिए हम सबसे पहले एक चतुर्भुज यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि देखिए अपने पास ए भी बराबर है और बी भी बराबर है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर थीटा एंगल पर दो सदिश बराबर परिमाण के। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो सदिश हमने लिए, इस सदिश को हमने नाम दिया सदिश ए वेक्टर, और ये अपना सदिश बी वेक्टर। ये परिमाण में दोनों सदिश क्या हैं, बराबर हैं। और देखिए इन दोनों सदिशों का जो शुरुआती बिंदु है वो एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर जो अपना बनेगा थीटा कोण बनेगा, ठीक। अब अगर हम इस सदिश यानी कि बी, इस वाले सदिश ने हमें यहाँ पर पहुँचा दिया, और ये अगर इसके समानांतर हम क्या बनाएं, एक लाइन डॉट डॉट करें बी के समानांतर, बी सदिश के समानांतर एक हम लाइन ड्रॉ करें, तो किस तरीके से हमें समांतर चतुर्भुज मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमने जो है बी के एक समानांतर हम कह सकते हैं लाइन ड्रॉ की, और इस ए के एक समानांतर लाइन ड्रॉ की, ठीक। तो अपना ये समांतर चतुर्भुज है ना स्टूडेंट्स, ये जो अपना समांतर चतुर्भुज है ये एक समचतुर्भुज की तरह यहाँ पर कार्य करने लगता है।
ठीक। अब जब ये समचतुर्भुज की तरह कार्य करने लगता है तो समचतुर्भुज के बारे में तो हमें पता ही है कि समचतुर्भुज की सबसे पहली खासियत ये है कि इसका ये वाला और ये वाला जो विकर्ण होता है ना वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले दोनों विकर्ण बना लेता हूँ। देखिए ये अपना जो चतुर्भुज है ना, जो समांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अपना समांतर चतुर्भुज होता है, ये समांतर चतुर्भुज जो होता है ये किसकी तरह यहाँ पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा सर ये समांतर चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज की तरह कार्य करता है। समचतुर्भुज की तरह व्यवहार करता है। ठीक। और हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो अपना समचतुर्भुज होता है ना, इसकी एक खासियत होती है, इस समचतुर्भुज की एक खासियत होती है, वो खासियत ये होती है इसकी कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो परस्पर लंबवत होते हैं। जो विकर्ण होते हैं ना इसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है ना। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर हम कह सकते हैं लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक चीज़ तीसरा पॉइंट ये भी पता चल गया यहाँ से। ठीक है ना, हमें ये पता चल गया तीसरा पॉइंट कि इसका विकर्ण क्या होगा। देखिए इसका विकर्ण हमें पता है कि आर वेक्टर जो होता है अपना वो होता है किसके बराबर? आर वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है। और ये वाला जो विकर्ण होता है ये अपना होता है हम कह सकते हैं एस वेक्टर। और ये एस वेक्टर किसके बराबर होगा? ये होगा अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक। तो इसके ये जो दो विकर्ण होते हैं ना, ये पॉइंट बोल रहा है कि परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। जब आपका परिमाण ए का परिमाण और बी का परिमाण आपस में बराबर होगा तो ये दोनों एक दूसरे से, तीसरे पॉइंट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या होगा अपना? तीसरा पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये लंबवत होगा किसके? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं ये पहली परिस्थिति अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक। चलिए परिस्थिति नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है परिस्थिति नंबर 2। मान लीजिए यदि जो अपने हम कह सकते हैं अपना जो ए सदिश है ये क्या हो जाए? बी सदिश के लंबवत हो जाए तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? चलिए स्टूडेंट्स अपना ये जो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है ना, अपना ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज एक आयत की तरह हम कह सकते हैं व्यवहार कर रहा है। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है यदि ए वेक्टर लंबवत होगा अपना बी वेक्टर के, तो जो समांतर चतुर्भुज होगा ये समांतर चतुर्भुज ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज हम कह सकते हैं आयत की तरह व्यवहार करेगा। आयत की तरह व्यवहार हम कह सकते हैं करेगा। ठीक। अच्छा हमें पता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं ना ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आयत के विकर्ण बना लेते हैं। देखिए तो देखिए ये हमने आयत के विकर्ण बनाए और ये जो आयत के विकर्ण होते हैं ये वाला हमें पता है कि ये आयत का विकर्ण जो होता है अपना ये होता है स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। ठीक। इसके बाद ये वाला जो विकर्ण होता है अपना ये एस वेक्टर बराबर होगा, ये आर वेक्टर है अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली कि आयत के विकर्ण जो होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं। तो यदि ए वेक्टर लंबवत होगा बी वेक्टर के तो पहला पॉइंट तो ये है समांतर चतुर्भुज आयत की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा पॉइंट कि जो इसके विकर्ण है ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये आपस में बराबर होगा किसके? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक। एक बात हमें ये भी पता चली। अच्छा अगर आप इनका परिमाण निकालते हैं तो परिमाण देखिए ये वाला अपना एक ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये अगर ये भी है तो ये भी होगा और ये अपना क्या है? हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये क्या है अपना? ये ए वेक्टर है यानी कि सदिश ए है। तो यहाँ पर ये जो होगा ना ये अपना इसका परिमाण अगर निकालेंगे कितना आएगा? तो आंसर है ये निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर निकल के आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है केस नंबर 2 में कि अगर यदि आपके ए वेक्टर लंबवत होता है बी वेक्टर के
तो समांतर चतुर्भुज जो है आयत की तरह व्यवहार करता है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी इसका ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, हम कह सकते हैं बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए तीसरा केस लेते हैं। तो तीसरा केस अपना कुछ इस तरीके का है, हम कह सकते हैं तीसरा जो केस है ना वो कुछ ये इस तरीके का है। तो तीसरा केस है अपना स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा कि यदि ए वेक्टर लंबवत हो बी वेक्टर के, ठीक, यदि ए वेक्टर लंबवत हो बी वेक्टर के एवं मोड ए यानी कि सदिश ए का मोड और सदिश बी का मोड ये आपस में बराबर हो, तो देखिए हमें क्या क्या मिलेगा। तो क्या क्या हमें मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि जो अपना परिणामी सदिश होगा ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मापांक और अंतर सदिश जो होगा इसका मापांक ये बराबर होगा अपना √2a के। पहली चीज़ तो ये देखने को मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलेगी, दूसरी चीज़ ये देखने को मिलेगी कि जो अपना समांतर चतुर्भुज आएगा ना, चलिए हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये जो ये ए सदिश है ये बी सदिश है, तो ये अपना समांतर चतुर्भुज जो है ना किसकी तरह आपको दिख रहा है, यदि ये पहला सदिश और दूसरा सदिश एक दूसरे के लंबवत हो और परिमाण भी सेम हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो अपना समांतर चतुर्भुज होगा ना, अपना समांतर चतुर्भुज जो होगा, ये समांतर चतुर्भुज अपना हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज अपना ये बराबर होगा किसके, वर्ग के। किसके बराबर होगा, ये वर्ग के। और वर्ग की हमने आपको खासियत बताई थी कि इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और लंबवत भी होते हैं। विकर्ण बराबर एवं परस्पर, विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके विकर्ण बराबर भी होते हैं और परस्पर लंबवत भी होते हैं। तो देखिए अगर ये अपना ए है, अगर कोई पूछे आपसे ये कैसे आए, तो देखिए आप इसका परिमाण निकालेंगे, यानी ये वाली भुजा अगर आप निकालते भी हैं तो आपको पता है कि ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि ए परिमाण सदिश ए और सदिश बी का परिमाण तो बराबर दिया है, तो √2a तो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो परिणामी सदिश है अपना ये, ठीक है ना, लंबवत होगा किसके, हम कह सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत होगा। तो ये अपना तीसरा केस है स्टूडेंट जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अब केस नंबर हम लेते हैं 4। चलिए तो केस नंबर 4 लेते हैं। देखिए केस नंबर 4 अपना कुछ इस तरीके का है स्टूडेंट्स कि ए वेक्टर का जो परिमाण है ना अपना ये, और बी वेक्टर का जो परिमाण है ये, और परिणामी सदिश का परिमाण, यानी तीनों आपस में क्या हो जाए स्टूडेंट्स, तीनों आपस में बराबर हों। तो देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे ना, ठीक है, तीनों ये अगर आपस में बराबर होंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का जो कोण होगा ना, अपना जो बीच का कोण होगा ये थीटा जो होगा ना ये 120 अंश होगा। सबसे पहला पॉइंट डायरेक्ट ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ना ये किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं √3a के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा अब सवाल बच्चों का ये उठता है कि सर ये किस तरीके से इसके बराबर होगा, किस तरीके से इसके बराबर होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये a - b इसके बराबर होगा। देखिए हमें एक चीज़ पता है, चलिए मैं इधर आपको समझा रहा कि हमें एक चीज़ पता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक, ये किसके बराबर होता है, ये एस के बराबर होता है, और ये होता है कितना है 2a sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये होता है, ठीक है। ठीक है सर, अब इस एस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एस की बात करें तो एस में हमें थीटा देखिए दे रखा है, थीटा कितना है अपना 120 अंश। तो आप यहाँ पर क्या करिए, सीधा आप 2a और साइन थीटा की जगह कितना रखिए 120 अंश बटे 2, तो कितना आ गया 2 छंग 12 60 अंश। तो एस बराबर 2a और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 2 से 2 कट गए तो एस बराबर अपना कितना निकल आया √3 है, तो ये निकल आया, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये 120 अंश कहाँ से आया, चलिए तो मैं आपको ये 120 अंश भी समझाता हूँ कि 120 अंश किस तरीके से आया। अच्छा आपको देखिए एक चीज़ तो पता ही है ना स्टूडेंट कि अपना जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक होता है ये आर होता है, और ये किसके बराबर होता है 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा आर भी अपना ए है, बी भी अपना ए है, तो मैं यहाँ पर ये आर ही है एक तरीके से, तो मैं इसकी जगह ए लिखे दे रहा, तो ए बराबर हो जाएगा अपना 2a
कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो ए से ए कट गया, यहाँ पर बचा 1 और ये 2 अपॉन में लिया है, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए कॉस में किसका मान है 60 का, ठीक है ना, ये किसका मान है कॉस में 60 का, और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉस से कॉस कट गया तो 60 अंश बराबर कितना आ गया, थीटा बटे 2। तो थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 अंश। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। यानी यदि आपके पास आपका ए वेक्टर यानी ए सदिश और आपका बी सदिश, और हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तीनों आपस में बराबर हों, तो आपको याद रखना है थीटा 120 अंश होता है, दो ए और बी के बीच का कोण, और ए माइनस बी का जो मापांक होता है वो √3a के बराबर होता है। किस तरीके से होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो हम कह सकते हैं ये अपने क्या हैं, कुछ स्पेशल केस मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको डायरेक्ट केस जो है 4 केस हैं, आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से एक केस और आपको ध्यान रखना है, केस नंबर 5। केस नंबर 5 आपको और स्टूडेंट ध्यान रखना है। और केस नंबर 5 अपना क्या है, देखिए इसी तरीके से है कि यदि ए वेक्टर का परिमाण बराबर हो बी वेक्टर के परिमाण के, और हम कह सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये आपस में हम कह सकते हैं बराबर हो, यानी तीनों बराबर हो आपस में, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा कितना होगा, 60 अंश, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों का जो मापांक होगा वो होगा √3 यानी पिछली बार की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं आज के लिए हम इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स, बाकी हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे कल। थैंक यू।